अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया है कि कुछ तीन ऐसी चीज़ें जो आपके ईमान को तबाह बर्बाद कर देती हैं। वो तीन चीज़ कौन सी हैं? नंबर 1, अमीरों की महफिल। जब इंसान अमीरों के साथ उठता बैठता है, खाता है, रहता है, तो वो वैसी महफिल। औरतों के साथ, औरतों का सोहबत, औरतों का साथ। तीसरा, जाहिलों से बहस। तीसरा, जाहिलों से बहस। तो ये तीन चीज़ जो है ना, आपके ईमान को तबाह बर्बाद कर देती हैं। वो कैसे? जब आप अमीर के साथ उठेंगे बैठेंगे तो उनके लाइफ स्टाइल अलग होते हैं। उनके लिए कोई गुनाह नहीं होता है। उनको सब कुछ फैशन लगता है, ट्रेंडी लगता है। और मतलब वो उन्हें लगता है कि ड्रिंक करना ये तो फैशन है, अभी सब करते हैं, कुछ नहीं होता है। लिबास उनका पहनावा और आभा, उनके बोलने का ढंग, उनके ज़बान पे बहुत ज़्यादा गालियाँ होती हैं। भले वो इंग्लिश में गाली दें तो गाली चाहे इंग्लिश में हो, फ़ारसी में हो, अरबी में हो या हिंदी में हो, गाली गाली होती है। तो उनके साथ जब आप उठेंगे बैठेंगे तो आपकी ज़बान ख़राब होगी, आपका एक अलग ही बिहेवियर हो जाएगा। आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अल्लाह से करने लगेंगे, हर चीज़ों से करने लगेंगे। बेशक अल्लाह से तो हमें एक्सपेक्टेशन रखना ही है, उनसे ही उम्मीद करना, उनसे ही मांगना। लेकिन आप एज कंपेयर करने लगेंगे कि उसके पास तो ये चीज़ें हैं, मेरे पास क्यों नहीं है? उसको तो अल्लाह ने ऐसा दिया, उसकी लाइफ स्टाइल कितनी अच्छी है, वो ये खाता है, वो खाता है, ऐसे उठता है बैठता है, ऐसे सोता है, उसके ऐसे बेड है, ऐसा बेडरूम है, ये है, वो घूमता है, इतना मौज करता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो आपके ईमान को तबाह करेगी। तब आप क्या करेंगे कि आपके पास जो नेमतें हैं ना, आप उसका शुक्र अदा नहीं करेंगे। आपको वो नेमतें कुछ नहीं लगेगी, आप सोचेंगे तो ये तो कुछ नहीं है। तो इस तरीके से जब हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते हैं, अल्लाह से दूर होते जाते हैं, दूसरों की चीज़ को सोचते हैं कि दूसरों को अल्लाह ने इतना दिया और हमें नहीं दिया, तो इससे तो आप अल्लाह से दूर हो रहे हैं ना। आपका ईमान तबाह हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है। तो ये एक रीज़न इस वजह से है कि अमीरों का जो साथ होता है, अमीरों का महफिल जो होता है, वो आपके ईमान को तबाह बर्बाद करता है। अब दूसरा क्या था? औरतों का सोहबत, ख़वातीन का जो होता है सोहबत, ये मर्दों को बर्बाद कर देता है, आपके ईमान को तबाह बर्बाद कर देता है। वो कैसे? जब आप लड़कियों से, औरतों से दोस्ती लगाएंगे, उनसे बात करेंगे, तो ये एक ह्यूमन नेचर है कि जब आप उनसे ज़्यादा क्लोज होंगे, उनसे ज़्यादा बात करेंगे, तो आप फिज़िकल तो एक दूर की बात हो गई, लेकिन आप कहीं ना कहीं बात ही करने में आप गुनाह करेंगे। आपकी नज़रिया में ज़िना आ जाएगा, आपकी ज़बान से ज़िना होने लगेगा। तो ज़िना का मतलब ये नहीं होता है कि जब आप फिज़िकल हो किसी के साथ, किसी रिश्ते में जाएं, तभी आप जो है तभी वो ज़िना हो, तभी वो गुनाह हो। किसी से बेफजूल का गैर मर्द और औरत एक दूसरे से बात करे तो वो भी तो एक ज़बान का ज़िना है ना। आप उनको देखेंगे, उनके साथ उठेंगे बैठेंगे तो आपके कानों का ज़िना, आँखों का ज़िना, हाथ पैर का ज़िना, आपकी ज़बान का ज़िना, सब ज़िना हो जाएगा। और ऐसे ही होते होते आप कहाँ तक पहुँच जाएंगे वो तो कोई नहीं जानता है, क्योंकि ये एक अट्रैक्शन है। तभी तो अल्लाह ताला ने औरतों को पर्दा में रहने का हुक्म दिया, मर्दों को नज़र नीचे रखने का हुक्म दिया, औरतों को भी नज़र नीचे ही झुका रखने का हुक्म दिया। लेकिन मर्दों को भी दिया, क्यों दिया? क्योंकि जब वो नज़र से ख़वातीन पे नज़र पड़ेगा, लड़कियों पे नज़र पड़ेगा उनका, तो क्या होगा? उनके दिल में वसवसे बैठेंगे, वसवसे आएंगे, गलत सोच आएगी। तो इस वजह से औरत को पर्दा का क्यों हुक्म दिया? ताकि अगर मर्द कभी नज़र उठा करके अगर कभी गलती से नज़र पड़ भी जाए तो वो औरत तो पर्दा में रहेगी ना, तब गुनाह कम होगा। तो ये सब सोचने की चीज़ है। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने औरतों को पर्दा का और अपनी जीनत छुपाने का हुक्म दिया, मर्दों को नज़र झुका के चलने का हुक्म दिया। तो इस वजह से जो है हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि ख़वातीन से दूर रहना है मर्दों को। मर्द जो है अगर वो औरत की सोहबत में रहेंगे तो उनका ईमान तबाह बर्बाद हो जाएगा। एंड थर्ड क्या था? थर्ड था जाहिलों से बहस। अगर आपके पास दीन की हिदायत होगी ना, या कोई भी हिदायत होगी, अगर आप इल्म होगा, अगर आप किसी कम इल्म वाले लोगों के साथ बैठेंगे ना, अगर आप उनको कहेंगे कि ऐसे गुनाह ना करें, आप ये चीज़ ना करें, आप ये गलत है, ये ऐसे है, तो वो आपसे बहस करने लगेंगे। अगर आप मान लीजिए कि किसी ख़वातीन को अगर आप बोल देंगे ना कि रात में झाड़ू दे सकते हैं, बेशक दे सकते हैं, क्योंकि
हमारा इस्लाम इजाज़त देता है कि आपको जिस वक्त जहाँ पर गंदगी दिखे, चाहे वो आपके जिस्म में हो, आपके कमरे में हो, आपके घर में हो, किसी कोने में हो, आप उसी वक्त उसे तुरंत साफ करें। लेकिन लोगों की मेंटालिटी क्या है कि शाम में झाड़ू नहीं दे सकते, मगरिब के बाद कचरा नहीं फेंक सकते, एक्सेट्रा वगैरह ऐसी ऐसी बहुत सारी दलीलें। जब देने बैठूंगी तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो ये सब चीज़ तो वो आपसे बहस करने लगेंगे कि तुम लोग बड़ा पढ़ ली हो, बड़ा, या फिर लड़के को बोलेंगे तुम लोग बस आजकल के बच्चे पढ़ लिए हो थोड़ा, तो पता नहीं क्या क्या समझने लगे हो। लोग बोलते आ रहे हैं, बड़े बुजुर्ग बोलते आए तो कुछ सोच समझ के ही बोलते हैं, लोग ऐसा कहेंगे। लेकिन कहीं इसका दलील नहीं है। हम कुरान और हदीस के हिसाब से हमको चलना है, लोगों के बनावटी बोली से या बनावटी बातों के हिसाब से नहीं चलना। वैसे तो हम पता नहीं कितना गुनाह करेंगे, शिर्क कर लेंगे, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, क्या क्या हम नाउजुबिल्लाह नहीं कर लेंगे। तो इसलिए जो जाहिलों से है हमें बहस नहीं करना है, दूर रहना है। क्योंकि अगर आप जाहिल से बहस करेंगे ना, अगर जाहिल को आपको ज़्यादा सिखाने की कोशिश करेंगे, नहीं नहीं आप समझिए ऐसे वैसे, तो आप अपना ही इज्जत गवा देंगे उनके आगे। क्योंकि उनको तरीक़ा नहीं है, अल्लाह ने उनको उस चीज़ से नहीं नवाजा है, उनके पास हिदायत की कमी है, इल्म की कमी है। तो उन्हें नहीं पता कि लोगों की इज्जत कैसे करनी है, लोगों का एहतराम कैसे करना है। अगर वो कुछ समझा रहे हैं तो उन चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है। तो वो क्या करेंगे, आपसे बहस करेंगे। हो बहस में बहुत तरीके की चीज़ हो जाती है, लोग उलट पुलट बोल देते हैं, तो आपका इज्जत ख़राब होगा, आपकी इज्जत पे इफेक्ट आएगा। फिर बहस हो जाएगी, कहीं ना कहीं सामने वाला भी उलट पुलट बोल देगा, तो उससे गुनाह भी तो हमें गुनाह भी पड़ेगा। अगर हम खुद ही अगर कुछ ऐसा करें तो सामने वाला तो चले एक सेकंड के लिए उसको इल्म की कमी है, लेकिन अगर हम भी वो चीज़ करते तो हमारे और में क्या फ़र्क रहेगा। तो इसलिए जाहिलों से बहस करने के लिए मना किया गया है, जाहिलों से बहस ना करें। तो ये 3 चीज़ें थी जिस वजह से आपका ईमान तबाह बर्बाद हो सकता है। तो प्लीज़ आप इन तीनों चीज़ों से बचें। और मर्दों को जिस तरीके से ये कहा गया है कि औरतों का सोहबत जो है उनको तबाह बर्बाद कर सकता है, तो उसी तरीके से सेम औरतों के लिए भी वही चीज़ है कि अगर औरत जो है मर्द के साथ सोहबत, मर्द के साथ उठती हैं, बैठती हैं, खाती पीती हैं, घूमती हैं, तो वही सेम चीज़ मर्द औरत के लिए भी है ना, उनसे भी गुनाह होगा। क्योंकि वो जो ह्यूमन नेचर जो हमारे अंदर है, जो अट्रैक्शन है, जो फिजिकली जो भी चीज़ अट्रैक्शन है, तो वो सिर्फ मर्दों के अंदर नहीं है, औरतों के अंदर भी तो है ना। तो चाहे वो मर्द हो या औरत, दोनों को एक दूसरे से बचना है, एक दूसरे की सोहबत से बचना है। तभी आप इंशाअल्लाह हर गुनाहों से दूर रहेंगे। और अल्लाह से हमेशा अच्छी हिदायत की दुआ मांगते रहें कि अल्लाह हमें इल्म देता रहे, और सबसे बड़ी बात हम उस पर अमल करते रहें। क्योंकि इल्म तो कहीं ना कहीं सबको मिल जाता है, थोड़ा ही बहुत से, लेकिन मिलता ज़रूर है, लेकिन फॉलो सब नहीं कर पाते। तो अल्लाह हमें जितनी इल्म दे हम उन सब को फॉलो करें, दीनदार बने, अल्लाह हमसे दीन के अच्छे अच्छे काम ले। और इस वीडियो को प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाहु खैर।